रामकोला में गन्ना किसानों पर गोली चलाई गई। एक चीनी मिल पर 40 करोड़ बाकी। कुशीनगर का ठाकुर छत्री अभी किसके साथ है? राधे श्याम सिंह से जनता डरती भी है क्या? जनता नहीं डरती है, बिगड़ैल अधिकारी डरते हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की यूपी चुनाव कवरेज की ये यात्रा भी इसी दिलचस्पी के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल हमारा पड़ाव कुशीनगर में है। तथागत बुद्ध की ये जमीन, इस पर राजनीतिक फसल भी खूब लहलाती है। आज हमारे साथ जो माननीय मौजूद हैं, उनका नाम इस कुशीनगर जिले के कद्दावर नेताओं में शुमार होता है। आपका परिचय है, आप पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी हैं। स्वागत है। कुशीनगर की धरती पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैंने आपका परिचय दुरुस्त दिया है? जी हाँ। मुझे लगता है मैं आपका पूरा परिचय नहीं दे पाया हूँ। 6 दिसंबर 1992 की तारीख जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाता है, वो तारीख कैलेंडर में दर्ज हो चुकी है। लेकिन उससे लगभग 2 महीने पहले इस कुशीनगर की धरती पर एक और ऐसा कांड होता है जिसने पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इस जिले में राधे श्याम सिंह को स्थापित करने का कार्य किया। ये कुशीनगर जनपद और देवरिया जनपद, ये गन्ना बाहुल्य जिला है और गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य रामकोला चीनी मिल पर 10 करोड़ बकाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे। रामकोला चीनी मिल पर मेरे नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा था और आंदोलन के दौरान बार बार सरकार के इशारे पर मेरे साथ किसानों को, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके देवरिया की जेल में बंद किया जाता था। आंदोलन के 23 दिन बीत जाने के बाद सरकार के इशारे पर रामकोला में गन्ना किसानों पर गोली चलाई गई। मेरे साथ 2 किसान, एक दलित पड़ोही और एक जमींदार अल्पसंख्यक हमारे साथ शहीद हो गए और हम लोगों को देवरिया की जेल में बंद किया गया। आप उस समय जेल में बंद थे और मेरे ख्याल से मुलायम सिंह उस समय प्रदेश की राजनीति में स्थापित हो रहे थे और वो संभवतः यहाँ आए भी थे। माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी जब रामकोला आंदोलन की खबर पाए तो लखनऊ से चल दिए। उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार करके बनारस के जेल में बंद किया गया। आंदोलन की खबर सुन करके किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी हमसे मिलने देवरिया की जेल में आए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी जेल में हमसे मिलने आए। ये आंदोलन देश का आंदोलन हो गया और जेल से छूटने के बाद माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी रामकोला में आए और जो शहीद किसान थे उनके घर गए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिए और वहीं से उन्होंने तय किया कि हम पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों को इकट्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश में 4 अक्टूबर 2092 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। हमें खुशी है कि आज आप कुशीनगर की धरती पर उस चुनावी हलचल में आए हैं, चुनावी महासंग्राम में आए हैं कि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुशीनगर में एक चीनी मिल कप्तानगंज है जहां अकेले उसके ऊपर 40 करोड़ का गन्ना मूल्य बताया। अभी वर्तमान की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार चीनी मिल बकाये को लेकर तमाम दावे करती है। वो दावे कितने ज़मीन पे कितने सही हैं, कितने और गलत हैं? हमारे मंडल के मुख्यमंत्री हैं योगी जी और 5 बार सांसद भी रह चुके हैं और उन्हीं के मंडल में कप्तानगंज इसी जनपद की चीनी मिल है। एक चीनी मिल पर 40 करोड़ बाकी।
अब इससे आप अंदाजा लगाइए, आप योगी जी मुख्यमंत्री जी के बगल के जिले के हैं और आप उनके दावों को झुठला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितना 1000 करोड़ बाकी होगा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। योगी जी मुख्यमंत्री के साथ एक पीठ के महंत हैं, उनको सच्चाई बोलना चाहिए। अभी 1 महीना पहले योगी जी ने एक बहुत बड़ी सभा किया था कप्तानगंज में। कम से कम मुख्यमंत्री जी के हनक से मिल मालिक डरा होता तो गन्ना मूल्य का भुगतान तो कर दिया होता, या तो मुख्यमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम नहीं किए होते। इसलिए गन्ना किसान निराश है। 4 सीजन में 1 रुपया भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। खाद का दाम बढ़ा दिया गया, बीज का दाम बढ़ा दिया गया, डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, किसान के सभी आवश्यकताओं के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन गन्ने का दाम 4 सीजन में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। अब अंतिम सीजन में जाकर के 25 पैसा किलो, यानी 25 रुपया कुंटल गन्ने का दाम बढ़ा है, जबकि समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 280 रुपया कर दिया, 290 रुपया कर दिया। अब इसको कम से कम 400 रुपया कुंटल गन्ने का दाम उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। आप नेताजी अपनी तरफ से और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी का भी आप स्टैंड रख रहे हैं यहाँ पे, उनकी भी यही डिमांड होगी और यही मांग होगी प्रदेश सरकार से। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में बनी, तो कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी। अब केंद्र की सरकार ने SMP गन्ना मूल्य 220 रुपया तय किया। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बनी, तो समर्थन मूल्य इन लोगों ने 2017 तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया। इसलिए नहीं बढ़ाया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बढ़ाएगी। फिर भी हर सीजन में 10-10 रुपया कुंटल माननीय अखिलेश यादव जी गन्ने का दाम बढ़ाते रहे। मैं एक मिनट आपको, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये किसानी और गन्ने के मूल्य पे बात कर रहे हैं लगातार। जो दर्शक इस धरती से बाहर के हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आप जमीनी नेता के तौर पे जाने जाते हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं, ज़मीनों पे सक्रिय रहते हैं। पिछले साल कोविड के टाइम में आपने गोरखपुर कमिश्नरेट पे भी एक धरना दे दिया था, क्या वजह थी? आप वहाँ पे धरने पर बैठ गए थे कमिश्नरेट में। किसानों के धान की खरीद नहीं हो रही थी और उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था। 1000 रुपये पर किसान धान माफियाओं के हाथ बेचने को मजबूर था। हम कमिश्नर महोदय से मिलने गए और कमिश्नर महोदय ने मिलने से इनकार किया और धमकी भी दिया कि आप की बात नहीं सुनेंगे और आप अकड़ के बात करेंगे तो गिरफ्तार करा लेंगे। आप ये बातें आप मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाते हैं या किसी के माध्यम से कि ऐसी दिक्कतें हैं? मीडिया के माध्यम से ही और पत्र के माध्यम से हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं तो हम लोग शासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से, कमिश्नर महोदय के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। आपने योगी जी की बात जब आप अभी कर रहे थे तो आपने ये उदाहरण दिया कि वो गोरक्षपीठ के महंत हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं। उनके साथ एक और ठप्पा लगता है कि वो ठाकुरों के क्षत्रियों के नेता हैं। तो आप भी उसी समुदाय से आते हैं, पूर्वांचल का और कुशीनगर का ठाकुर क्षत्रिय अभी किसके साथ है? देखिए, जब व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो जाता है तो किसी जात का नहीं रहता है। तो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उनको सबके लिए सोचना चाहिए और सबके लिए देखना चाहिए। रही बात कि उनके साथ पूर्वांचल के सभी क्षत्रिय हैं, हम भी समाजवादी पार्टी में हैं और 1996 में निर्दलीय में चुनाव जीता था और उस समय भी मैं एक मंत्री को चुनाव हराया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। मुझे मंत्री भी बनाया जा रहा था, पैसा भी दिया जा रहा था, लेकिन मैंने दोनों को ठुकराया। आप 19
की बात कर रहे हैं, जब आपने एक मंत्री को हरा दिया था उस समय आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आपको ऑफर्स दिए जा रहे थे। अभी आपकी क्या स्थिति है विधानसभा में? उस समय नेता राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता हाँ, पार्टी उस समय तो मैंने जात को भी ठुकराया, पैसे को भी ठुकराया, मंत्री पद को भी ठुकराया और मैंने लाल और हरा झंडा श्री मुलायम सिंह यादव जी का उठाया। हम लोग समाजवादी हैं और पूर्वांचल में जो समाजवादी सोच के नेता हैं, जो लड़ने वाले नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, चाहे किसी भी जाति में। आप इस जिले में सक्रिय नेता के तौर पर जाने चाहते हैं। आप लोकसभा का चुनाव भी एक बार लड़ चुके हैं। आप सबसे पहले रामकोला से चुनकर आए। रामकोला वाले नेताजी के तौर पर आपकी पहचान है। उसके बाद आप रिजर्व होने पर वो सीट आप फिर हाटा गए। आप हाटा से भी चुनाव जीते। फिलहाल आप कुशीनगर में भी सक्रिय हैं, आप खड्डा में भी सक्रिय रहते हैं। तो राधेश्याम सिंह अभी कहाँ है, किस विधानसभा में उनकी सक्रियता है? 333 कुशीनगर विधानसभा, जहाँ से रामकोला पुराने विधानसभा के 60 ग्राम सभा कट करके समाहित हो गया परिसीमन के बाद। यहाँ से मैंने आवेदन किया है और यहाँ क्योंकि माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी यहाँ के स्थापित नेता थे और यहाँ लगातार 5 बार MLA रहे, मंत्री रहे, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था यदि वो किन्हीं परिस्थितियों में पथरदेवा जाएंगे या देवरिया जाएंगे, कुशीनगर जब छोड़ेंगे तो ये सीट हमारे क्षेत्र की तमाम ग्राम सभाएं कट के आई हैं, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो माननीय त्रिपाठी जी पथरदेवा गए हैं, हम कुशीनगर 333 पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव भी जीतेंगे। लोगों का बहुत उत्साह है, लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे, कोई दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। अच्छा, मौजूदा सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके जिले के नेता रहे हैं, पडरौना से उन्होंने राजनीति की है। सपा में आने की स्थिति में वो जिले में स्थापित होंगे, कहाँ उनको एडजस्ट किया जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के नेता हैं और पिछड़ों के नेता हैं। उनका सम्मान और उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। यदि उनका सम्मान या इस्तेमाल किया गया होता तो पूर्वांचल और प्रदेश के नेताओं में मौर्य जी की गिनती थी। कुशीनगर के लगातार कई बार विधायक रहे, मंत्री हैं और यदि वो समाजवादी पार्टी में आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुशीनगर में कहीं से उनको टिकट देंगे तो जनता उन्हें सम्मान देंगी। और हम लोग को खुशी है कि मौर्य जी के आने से कुशीनगर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में उनके समाज और पिछड़े समाज के लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी अब एक पहली सूची जारी की है, इस तरफ की भी सूची उन्होंने जारी की है। कांग्रेस को आप यहाँ स्थानीय राजनीति में कितनी सक्रियता में देखते हैं, क्या चुनौती दे पा रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं, कोई जनाधार नहीं। और कांग्रेस पार्टी यहाँ कहीं लड़ाई में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी न कभी जनता के बीच में यहाँ लड़ती है और न यहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है। यहाँ सीधे माननीय अखिलेश यादव जी से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की यहाँ पे सीधी लड़ाई बता रहे हैं इस क्षेत्र में और इस सीट पर? पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। अच्छा, आप मतलब कल्याण सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, राष्ट्रपति शासन भी लगा, तमाम दौर आपने देखे हैं उस राजनीति के दौर में। तो अभी फिलहाल उस दौर की राजनीति से इस दौर की राजनीति में आप कितना परिवर्तन पाते हैं? इस समय आपातकाल की स्थिति है। इस समय आपातकाल की स्थिति? आपातकाल की स्थिति है, कोई अपनी बात कह नहीं सकता। अच्छा, आप यदि कोई बात कहेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आप गिरफ्तार होंगे। ये आरोप आप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगा रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये सीधे सीधे आरोप है कि आप जनहित में कोई भी आवाज़ उठाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आप गिरफ्तार होंगे, आप जेल जाएंगे। अभी मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आए नहीं, वारंट जारी हो गया। तमाम नेता दल बदल रहे हैं, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी से सपा में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोग आते जाते हैं।
लेकिन हमारा अपना मानना है कि जब से मैंने अपनी राजनीति शुरू किया है मैंने कहीं दूसरे तरफ देखा नहीं। इसलिए जिसको जहाँ सम्मान मिलेगा वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए, और सत्ता को सुनने का मादा भी होना चाहिए कि सत्ता सुने विपक्ष की बात। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता रही कैसे? सत्ता विपक्ष लोकतंत्र की बात है। भविष्य में आप खुद को कहाँ देखते हैं? राधेश्याम सिंह खुद को भविष्य की राजनीति में कहाँ पाते हैं? हम संघर्ष के नेता हैं। हम अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ करके इस जगह तक पहुंचे हैं। हमने कभी विरासत की राजनीति नहीं किया, हमने कभी वरासत की राजनीति नहीं किया। हम परिणाम सोच के राजनीति नहीं करते हैं। हम अपने कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मौका मिलता है तो क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अवसर मिला तो ऐतिहासिक विकास का काम किए, बड़ी बड़ी परियोजना लाने का काम किए। विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष की भूमिका में भी पूरी मजबूती के साथ रहते हैं। 5 साल में लोग डरते थे इस सरकार से, लेकिन हम हर 15 दिन में, 1 महीने पर हर जुल्म के खिलाफ जब जब मैं चाहा हूँ, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, पुलिस कप्तान हो, जनता के सवाल पर मैंने उन लोगों को घेरने का काम किया। घेरने का या लड़ने भिड़ने का? हाँ, लड़ने भिड़ने का भी काम किए, घेरने का भी काम किया। डरने का आपने नाम लिया है, क्या मतलब जनता आप जैसे मीडिया की सुर्खियों में आप कई बार ये रह चुके हैं कि आपका कुछ ऑडियो वायरल हुआ, कई बार आप विवादों में आए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर तमाम चीज़ें, तो क्या राधेश्याम सिंह से जनता डरती भी है क्या? जनता नहीं डरती है, बिगड़ैल अधिकारी डरते हैं। अच्छा, जो जनता को डराता है उसको मैं डराता हूँ। अच्छा, हम जनता के नेता हैं, जनता के साथ खड़े हैं। तो जनता के साथ खड़े रहने वाले ये नेता राधेश्याम सिंह जी हैं कुशीनगर से। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। शुक्रिया।